तो इस वीडियो में हम आज जो ट्वेल्थ का हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है इसका एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला है क्या, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो किससे रिलेटेड है, जैसे कि फिलअप से या मैचअप से, क्या है। तो पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट से। हमें सेंटेंस दिया है और फिलअप्स करना है, इधर वही फिलअप्स ही है। तो पहला का क्वेश्चन है सेकेंडरी टाइप रिलेशंस आर सिग्निफिकेंट इन डैश कम्युनिटी। सेकेंडरी टाइप रिलेशंस आर सिग्निफिकेंट इन डैश कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, इसका आंसर आएगा अर्बन कम्युनिटी। आप लिख दो अर्बन कम्युनिटी, ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है अर्बन कम्युनिटी। आपको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे सही है, क्योंकि ये देखो आप जैसे ही अर्बन कम्युनिटी में जाते हो, ये देखो इधर दिया है सेकेंडरी रिलेशंस इन अर्बन एरियाज इंटरेक्शन अमंग पीपल इज लार्जली बेस्ड ऑन एनोमिनिटी एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। तो यह आएगा हमारा अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, अर्बन कम्युनिटी के अंदर। तो ये आंसर हमारा राइट है। सेकेंडरी टाइप रिलेशंस आर सिग्निफिकेंट इन अर्बन कम्युनिटी। तो सेकंड क्वेश्चन है ओवर 55% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज फाउंड इन द डैश रीजन ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारा सेंट्रल इंडिया आएगा। ठीक है, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य प्रदेश हुआ, ये सब। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे ये राइट है। देखो सीधा आपको सेकंड या थर्ड पेज पे जाना है। सॉरी, सेकंड मतलब इस चैप्टर का सेकंड थर्ड पेज, मतलब ये देखो चैप्टर चालू गया, इसका जो 24 पेज नंबर है इसमें आप देखोगे, ये देखो मिडिल इंडिया रीजन में आ गए, इस टेबल में आ गए इसमें। तो मिडिल इंडिया रीजन में ये देखो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और 55% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन दिस जोन, मिडिल इंडियन रीजन मतलब सेंट्रल इंडियन रीजन। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। आंसर मतलब अपना करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अभी आगे कौन सा है, आगे दिया है करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड री राइट इट। तो अभी पहला तो है राइट है हमारा, लैंडलॉर्ड का ज़मींदार सही है। और सेकंड क्या है, इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसका क्या दिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हमारा राइट है। सेकंड वन भी हमारा राइट है, फर्स्ट वन राइट है, सेकंड वन राइट है। थर्ड वन क्या है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये रॉन्ग है, ये थ्री टायर सिस्टम दिया है, इसका आंसर आएगा पंचायती राज। ठीक है, आपको मैं लिख के देता हूँ, एक मिनट देखो लिख के बता देता हूँ कि इसका आंसर पंचायती राज। आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, ये देखो पंचायती राज। ठीक है, ये आंसर है आपको पंचायती राज। ये देखो पंचायती राज एज अ थ्री टायर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन विलेजेस। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। तो अभी जो फोर्थ वन है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में हमारा क्या दिया है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज। तो ये रॉन्ग है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, फिशिंग आएगा, पॉटरी आएगा और कारपेंट्री, ये सब है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। तो आपको अगर इसका आंसर देखना है तो आपको क्या करना है कि सीधा आपको रूरल कम्युनिटी में जाना है। रूरल कम्युनिटी में आप जैसे आओगे तो इसमें आप इधर देख सकते हो, ये डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर दिया है, इसमें एग्रीकल्चर आएगा, पोइट्री आएगा, कारपेंटर आएगा, स्मिथी, बास्केट वेविंग। और अगर आप और थोड़ा आगे जाओगे, जैसे आप इधर आ गए ट्राइबल में आ गए, तो ट्राइबल में आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक लाइफ दिया है इधर। तो इधर देखो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ, फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग, ये सब प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रख लो आप। सॉरी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी सॉल्व हो गया। अभी हम सीधा से आते हैं सी पे, मतलब पेज नंबर 42 पे। तो अभी जो इसमें क्या है कि जो एप्रोप्रिएट टर्म ढूंढना है इस सेंटेंस के लिए, स्टेटमेंट के लिए।
ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स इन द ट्राइबल कम्युनिटी, तो इसका आंसर आएगा आपका देवराय। क्या आएगा आपका आंसर? देवराय। ये जो सेकंड दिया है ऑप्शन बॉक्स में दिया है, देवराय दिया है, DEVRAI, सेक्रेड ग्रुप्स इन द ट्राइबल कम्युनिटी, देवराय आएगा। ठीक है, आप लिख दो इसको। और सेकंड, इंस्टेंसेस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, इसका आएगा आपका अर्बन कम्युनिटी। सेकंड का क्या आएगा? अर्बन कम्युनिटी। इंस्टेंसेस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, अर्बन कम्युनिटी, आप लिख दो। और अभी जो दिया है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट, तो इसमें क्या दिया है? पहला, इंडिविजुअल स्टेटस इन अर्बन सोसाइटी इज़ मोस्टली एस्क्राइब्ड, तो इसका आंसर आएगा, ये रॉन्ग है। इंडिविजुअल स्टेटस इन अर्बन सोसाइटी इज़ मोस्टली अचीव्ड। ठीक है, इसका एस्क्राइब्ड की जगह अचीव्ड आएगा। ठीक है, ये लिख दो आप, ये वाला। ठीक है, अचीव्ड लिख दो। ठीक है, हो गया आपका ये देखो, अचीव्ड स्टेटस इज़ गिवन ग्रेटर वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड टू एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब क्या है? बेस्ड ऑन बर्थ। अचीव्ड स्टेटस मतलब उसने एजुकेशन, मतलब पढ़ाई करके या फिर काम करके जो कमाया होता है स्टेटस, उसे हम अचीव्ड स्टेटस बोलते हैं। और जो बर्थ से स्टेटस मिलता है, जैसे कि अगर कोई राजा का बेटा हुआ तो उसको बर्थ से स्टेटस मिला मतलब, ठीक है, वो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा अचीव्ड स्टेटस। मैंने लिख के बता दिया था आपको। तो अभी जो दिया है, द कस्टम ऑफ वर्शिपिंग नॉन लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड, इधर क्या दिया है? एनिमिज्म दिया है, तो एनिमिज्म नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एनिमेटिज्म। ठीक है, एनिमेटिज्म आएगा। क्या है? द कस्टम ऑफ वर्शिपिंग नॉन लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड एनिमिज्म दिया है, तो इसका आंसर आएगा एनिमेटिज्म। मैं स्पेलिंग लिख के बताता हूँ आपको, आप देख दो, एनिमेटिज्म। ठीक है, मिल गया आपको आंसर, एनिमेटिज्म मिल गया आपको। ये देखो, इधर भी दिया है, सॉरी, एनिमेटिज्म दैट वर्शिपिंग एनी नॉन लिविंग बॉडी लाइक स्टोन और वुड, नॉन लिविंग बॉडी। ये देखो ऑरेंज में आपको हाईलाइटेड मिल रहा होगा इधर, तो इधर दिया है एनिमेटिज्म मतलब वर्शिपिंग ऑफ एनी नॉन लिविंग बॉडी लाइक स्टोन और वुड। ठीक है, मिल गया आपको, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सेकंड था, द कस्टम ऑफ वर्शिपिंग नॉन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एनिमेटिज्म। मैंने स्पेलिंग लिख के बताया था, आप बैक करके देख लो। ठीक है, और अभी सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा पेज नंबर 28 पे आ जाओ आप, पेज नंबर 28 पे, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 28 आ गया, और इधर दिया है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटी। तो इधर क्या है? पहला, एलिनेशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, पॉवर्टी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बॉन्डेड लेबर, इलिटरेसी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो ये 6 पॉइंट दिए हैं, तो आपको सब में से थोड़ा 3-3, 4-4 लाइन का लिख देना है, और या फिर आपको जो समझ में आता है ऑन वर्ड्स में आपको लिख देना है, पर ये पॉइंट आने चाहिए 6 के 6, बॉन्डेड लेबर, लिटरेसी, पॉवर्टी एंड इनडेटनेस, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन और एलिनेशन फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड। ये 6 के 6 पॉइंट आने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। और आपके इसके अंदर जो भी आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है 4-5 लाइन का, वो लिख दो आप आपके हिसाब से। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। तो अर्बन कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो हमें बताने हैं। तो जैसे इसके लिए आपको क्या करना है कि सीधा आप इधर आ जाओ अर्बन कम्युनिटी में, पेज नंबर 36 पे। यह हमारा आ गया पेज नंबर 36। तो इसमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हेट्रोजेनिटी, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लार्ज स्केल मोबिलिटी, सेकेंडरी रिलेशन। और ये कितना, कम से कम पूरा आपको 11 पॉइंट मिलेंगे इधर। तो 11 पॉइंट के 11 पॉइंट आपको भले नहीं याद हो रहे तो 6 से 7 कर लो, या फिर पूरे 11 कर दो, इनकी हेडिंग एकदम अच्छे से लर्न कर दो, या फिर किधर ऐसा सिर्फ हेडिंग लिख के उनको रोज़ याद कर दो, आपको आराम से 11 याद हो जाएंगे। और फिर उसमें एक एक 2-2 लाइन का आपको लिख देना है कि क्या होता है ये। ठीक है, जैसे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिया है, तो इसमें थोड़ा आप 2-3 लाइन में बता दो
तो चलेगा। तो अभी ये हमारा हो गया। तो अभी डिफरेंस बिटवीन बताना है हमें, राइट डिफरेंसेस रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो जैसे रूरल इकोनॉमी का हमें इकोनॉमिक सेक्शन में जाना है कि अभी देखो ये रूरल इकोनॉमी है, तो बता देता हूँ आपको। देखो रूरल कम्युनिटी आया, इसमें ये रूरल इकोनॉमी मतलब क्या आएगा हमारा, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इन रूरल इकोनॉमी देयर इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस, ठीक है। और क्या आएगा कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, ये सब। और इसमें बाद में रूरल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पॉल्ट्री, कारपेंट्री, स्मिथी एंड बास्केट वेविंग, ये सब आएगा। और अर्बन इकोनॉमी में हमारा क्या आएगा, ये देखो अर्बन इकोनॉमी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सीधा हम जाएंगे, ये देखो थोड़ा इसमें से लिख देना है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन में दिया है, तो इसमें थोड़ा क्या लिखना है, द ऑक्यूपेशन इन अर्बन या फिर अर्बन इकोनॉमी इज नॉन एग्रीकल्चरल डेट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोफेशनल एंड गवर्नेंस सर्विसेज एट्सेट्रा। ये थोड़ा लाइन इधर से लिख दो और बाद में आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 37 पे। और ये देखो अर्बन इकोनॉमी इज़ मेनली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और मार्केटाइजेशन इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ अर्बन सेंटर्स टुडे, द एग्जांपल ई मार्केटिंग, ई बीज एट्सेट्रा, ठीक है। इस हिसाब से आप लिख दो, ये हो गया आपका डिफरेंसेस। और अभी जो दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स। तो अर्बन क्राइम आपको कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, अर्बन क्राइम आपको ये पेज नंबर 30 पे मिलेगा, सॉरी 39, पेज नंबर 39। ये जो 10 में दिया है, इस फिर इमेज के नीचे दिया है अर्बन क्राइम को आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देना है। तो क्या है, जैसे कि अर्बन क्राइम इज़ बिग, क्या वो, तो ये जो द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन क्राइम इज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा आपको ये वाला लिख देना है, एलाइट तक, अर्बन एलाइट तक। और फिर वायलेंट अर्बन, ये लास्ट में एकदम देखो आप एक्टिविटी 6 के ऊपर, वायलेंट अर्बन क्राइम्स लाइक एब्यूज़, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इधर से लेकर आपको लास्ट सिटीज़ तक लिख देना है। इतना हो जाएगा आपका, ये कंसेप्ट हो गया आपका। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड दिया है सेक्रेड ग्रुप, तो सेक्रेड ग्रुप इसका आपको ये पेज नंबर मैं बता देता हूँ। सेक्रेड ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 42 का, इसका आपको पेज नंबर मिलेगा, ये देखो पेज नंबर 27 पे एग्जांपल के साथ आपको बताना है कि सेक्रेड ग्रुप क्या होता है। तो इधर दिया है सेक्रेड ग्रुप्स आर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड डेडिकेटेड टू लोकल डाइटीज हु आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये थोड़ा आपको 3-4 लाइन लिख देना है और एग्जांपल आपको सेक्रेड ग्रुप का। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप का एग्जांपल आएगा मतलब सन वर्शिप हुआ, टाइगर गॉड वर्शिप, ठीक है। और द मतलब रेन मतलब बारिश को पूजना, मतलब ये सब आएगा सेक्रेड ग्रुप का एग्जांपल। तो आपको सेक्रेड ग्रुप क्या है वो आपको लिख देना है और उसके एग्जांपल में मतलब फॉरेस्ट वर्शिपिंग, सन वर्शिपिंग, टाइगर गॉड वर्शिपिंग और बाद में रेन वर्शिपिंग, ठीक है। मतलब नेचर का जो मैनिफेस्टेशन है उसको एकदम भगवान मानते हैं, वो आएगा सेक्रेड ग्रुप, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी जो कंसेप्ट मैप दिया है इसका भी फ़िलहाल मेरे को ठीक से प्रॉपर नहीं मिला है, जब एकदम मिल जाएगा ठीक ठाक आंसर आपको तब मैं बता दूंगा। तो अभी जो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 भी, ट्रू और फॉल्स। तो पहले का आएगा डिवीजन ऑफ लेबर इज़ कॉम्प्लेक्स इन अर्बन कम्युनिटी, इसका आएगा ट्रू आएगा आपका। और जो सेकंड दिया द ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट हैज चेंज्ड टुडे, तो ये भी आएगा ट्रू, दोनों ट्रू आएंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको बताना है। तो जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इज़ कॉम्प्लेक्स इन अर्बन कम्युनिटी, तो इसका रीज़न देखो, आप इधर आ जाओ, ये देखो डिवीजन ऑफ लेबर, ये देखो पेज नंबर 37 पे आ जाओ, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि देखो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड जॉब्स या फिर इन एवरी वॉल्क ऑफ लाइफ इन अर्बन सोसाइटी। और एग्जांपल आप देख सकते हो कि मेडिकल प्रोफेशन हुआ, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, रेडियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, एनेस्थेटिस्ट एंड फिजिशियन, ये सब आपको इस तरह से रीज़न देना है।
और वो ट्रेडिशनल जो इम्पैक्ट उसका कम हुआ है उसका आपको उस हिसाब से देना है। एकदम प्रॉपर रीज़न नहीं दिया, थोड़ा एक रीज़न दे दोगे चलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिव योर पर्सनल रिस्पॉन्स। इसमें है कि देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग इन सिटीज़। तो आपको इधर पर्सनल रिस्पॉन्स, आपके ओपिनियन में क्या लगता है आपको उस हिसाब से, कि अगर यस है कि लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग है तो आपको उस हिसाब से आंसर लिख देना है। तो क्यों है, जैसे कि इसका आंसर आएगा यस, देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग इन सिटीज़ because there are very less number of interactions in day-to-day life of people living in urban societies। इस ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्या, एक्सप्लेन द नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट की क्यों ज़रूरत है, वो आपको रीज़न लिख देना है आपको कि ज़रूरत है क्या नहीं, उस हिसाब से आपको यस या नो करके बता देना है और आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। और तो उस हिसाब से आपको लिख देना है बस। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टेंड टू होल्ड ऑन टू देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। तो इसमें कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो भी थे वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन एकदम हमेशा रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आपको देना है। और बाद में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू आइदर फैमिली और रिलीजन। ऑल्सो डिस्कस एनी 3 वेज बाय विच चेंज इज़ इंट्रोड्यूस इनटू ट्रेडिशनल कम्युनिटी। तो उसमें किन कारणों के इस चेंज आया ट्रेडिशनल कम्युनिटी में, ठीक है, उस हिसाब का वो बता देना है बस, और कुछ नहीं है।